हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरेट ऑफ एंजल्स 1111। मैं हूं आप सबका टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर उमेश। कैसे हैं आप सब गाइस? आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का अगला मूव क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या होगा, ठीक है, और कैसी फीलिंग्स होगी उनकी। तो बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करे उसे लेना गाइस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट करे वही लेना। और जब भी आप इसे देखें ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फिर। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ तब तक आप अपने पार्टनर पे फोकस बना कर रखिए। जिस किसी के बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उन पर फोकस बना कर रखिए गाइस। New beginnings, that is the Fool card. Number 0. Hope number 17. The Star card from the tarot deck. Choose wisely number 7. 7 of Cups का कार्ड है ये गाइस। Number 2, Spiritual Union. 2 of Cups. Obstacles and challenges. Firm foundation number 4. Victory and success number 6 and base chakra number 1. ओके तो गाइस फिलहाल तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा किसी चैलेंज में, ऑब्स्टेकल में, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है। और अगला मूव इनका कुछ ऐसा होगा कि इनको एक न्यू स्टेप उठाने का मतलब इनको एक ऐसा होगा कि इनको एक अपनी लाइफ में स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, एक स्टेप अप होना चाहिए, ठीक है। वो इनका करियर में भी हो सकता है, प्लस इनका रिलेशनशिप पे भी हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और मुझे दिख रहा है कि इनका अगला एक्शन ऐसा होगा कि ये अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे और अपनी मतलब वर्क लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन लव लाइफ, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अभी हो सकता है कि ये इंसान आपके बारे में कम सोचकर अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर मतलब लाइफ को लेकर, मतलब अपने अपने फाउंडेशंस को लेकर, अपने 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 करियर, अपना वर्क लाइफ, अपना बिजनेस हो सकता है, कुछ भी लेकर उनको काफ़ी ये चाहेंगे कि अगला एक्शन इनका कि उस पर ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करें, उस पर काफ़ी ज़्यादा अभी जो मेहनत ये अभी भी मुझे दिख रहा है कि स्टिल ये हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, ये और ज़्यादा उस चीज़ पे हार्ड वर्क करें, ठीक है। क्योंकि करंटली भी इनको चैलेंजेस हैं और तब भी इनको चैलेंजेस रहेंगे। और हाँ, यहाँ से इनको एक जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए गाइस, तो इनको एक होप रहेगी, ठीक है। इनको होप रहेगी आपके लिए कि आप ये एक बार ज़रूर मतलब रिकनसाइल होंगे। तो ये होप इनको है भी और रहेगी भी कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा, आप दोबारा मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि अपने काम पे फोकस कर रहे हैं तो आपको भूल गए हैं, आप अभी भी इस पर्सन के माइंड पे हो। और नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 72 आवर्स में, नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप इस पर्सन के माइंड में रहोगे, ठीक है।
और नेक्स्ट एक्शन इनका, नेक्स्ट मूव इनका जो हो सकता है, इनको बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है। यूनिवर्स इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे कि अपने करियर में और अच्छा कर सके, अपनी लव लाइफ में भी स्टेप फॉरवर्ड कर सके। तो इनके पास मौका होगा और मुझे दिख रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एफर्ट्स डालेंगे ये, और आपकी कन्वर्जेशन हो सकती है, फ़ोन पे कन्वर्जेशन हो सकती है, या फिर आप फ़ोन पे कम मुझे चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन मुझे सामने आप फिज़िकली मिलोगे, ये चीज़ के चांसेस मुझे लग रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका ऐसा हो सकता है कि ये आपको कॉल करें और कहीं पे मिलने के लिए बुलाएं और इनको अपनी बात पे रिग्रेट हो, ये रिग्रेशन आपसे बताएं कि इन्होंने जो किया ये सब गलत था, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं है। और यहाँ से देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए आप लोग मिलोगे, आपका रिकन्सिलिएशन होगा, एंड देन आप दोनों अपने वर्क पे कंटिन्यू हो जाओगे, आप भी और आपके पार्टनर भी, ठीक है। और मतलब फिर आप चाहे फिज़िकली पास नहीं होगे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन आप एक दूसरे के मतलब टच में रहोगे, टच इन द सेंस ऑफ कि आपकी बात रोज़ हुआ करेगी, ठीक है। तो बहुत कम लोगों का मुझे दिख रहा है, 100 में से 5 to 6% लोगों का मुझे दिख रहा है कि रिकन्सिलिएशन हो सकता है। बाकियों का अभी थोड़ा यूनियन दूर है थोड़ा, क्योंकि अभी उनके पार्टनर अपने काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने वर्क फील्ड में अपने आप को ज़्यादा इस्टेब्लिश कर, अपने आप को मतलब ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा मतलब कैपेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। चलिए देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Freya, phases and cycles, there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released. Okay, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी अभी हो रहा है, या फिर जो भी अभी ये आप जिस चीज़ को भी फेस कर रहे हो, तो ये एक साइकिल्स हैं, एक फेजेस हैं लाइफ के, ठीक है। तो एवरी एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग होती है गाइस, तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपकी कभी बात होगी या नहीं होगी। तो ये सब फालतू की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी सच है इस रिलेशन के बारे में, वो आपके सामने डिवाइन जो है रिवील कर देंगे, लेकिन एक टाइम आने पर, क्योंकि हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। तो एक टाइम आने पे चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंट रहिएगा। Faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in world. Okay, तो मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस आपके लिए मिल रही है कि आपको अपने आप को काम रखना है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, या अग्रेशन आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। विश्वास रखना है, आपको फेथ रखना है डिवाइन पे कि आपके साथ जो हो रहा है वो डिवाइन कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो किसी के लिए बुरा नहीं होता, सबके लिए अच्छा ही होता है। तो आपको फेथ रख कर चलना पड़ेगा, ट्रस्ट रख कर चलना पड़ेगा, ठीक है, बिलीव रख के चलना पड़ेगा डिवाइन पे। एंड अपने आप में आप देख सकते हो कि आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये डिवाइन का मैसेजेस हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, नंबर 7, यू नेवर लेट मी फील लोनली। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि चाहे जो भी वक्त रहा हो, जो भी बातें रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो, कुछ भी हुआ हो, आपने कभी भी इनको अकेला फील नहीं कराने दिया, आपने कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ा, इनको कभी भी अकेला फील नहीं हुआ, ठीक है। आप इनके साथ हमेशा थे, फिजिकली भी और सोल लेवल पर भी, टेलीपैथिकली भी हो सकता है कि आप लोग कनेक्टेड हो गाइस, टेलीपैथिकली भी कुछ लोग कनेक्टेड हैं। हो सकता है आप इस पर्सन के ड्रीम में आ रहे हो, ये पर्सन आपके ड्रीम में आ रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे हैं।
ओके, यू आर वेरी फॉरगिविंग, तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग हो, आप सबको माफ़ कर देते हो, आपने इनको भी माफ़ कर दिया है चाहे इनकी कुछ भी मिस्टेक रही हो, ठीक है। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो इनको लगता है कि आप में और इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, सेम हैं, तो इनको लगता है कि आप इनके जैसे हैं और ये आपके जैसे हैं, ठीक है। मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल, तो ये बताना चाहते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, लगती हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती हो। यू मेक मी फील सिक्योर, तो इनको लगता है कि आप इनको जब भी आपके साथ होते हैं तो ये सिक्योर फील करते हैं, या आप इनके साथ होती हैं तो आप सिक्योर फील करती हैं, ठीक है। यू ब्रिंग पीस टू मी, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं आपने इनकी लाइफ पीसफुल कर दी है। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या तूफान्स थे वो चले गए हैं और इनकी लाइफ में एक पीसफुल इन्वायरमेंट आ गया है। चाहे आप आज सेपरेशन में भी क्यों ना हो, तो आपके आने के बाद ही इस पर्सन की लाइफ जो है अच्छी हुई है, ये आपको ये कहना चाहते हैं, ये मैसेजेस आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। यू कैन रीड माई माइंड, तो इसको पता है कि आप इसके माइंड को रीड कर सकते हो चाहे ये कुछ कहें या ना कहें। जैसे मैंने कहा ना कि आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस, तो इनको पता है कि आप जो भी इनके डिसीजंस होते हैं, जो भी फैसले इनके होते हैं, या फिर जो भी इनका कुछ मन करता है, या फिर जो भी जिस भी चीज़ के बारे में ये सोचते हैं, तो आपको पूरा बिलीव होता है कि ये जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे, ठीक है। अगर इन्होंने कुछ सोचा है तो वो ठीक होगा, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है, चाहे आपका पर्सपेक्टिव कुछ भी होगा इस, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है यू मेक मी कंप्लीट, वाओ, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको कंप्लीट किया है, ठीक है। आप जब से इनको मिले हो तब से आप दोनों कंप्लीट हो गए हो, बी अ कपल, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा मैसेज आया बॉटम ऑफ द डेक से। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय बाय।